आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, यूहन्ना 7 और 37 से 44, 37 to 44। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्रों में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरे ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्रों में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश में और बेथलेहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज एक बार फिर अपने वचन से हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करने वाले। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किसी को मानने वाले की बहुमति है तो वो है मसीह को मानने वाले लोग। सबसे ज़्यादा इस धरती के ऊपर अगर कोई है किसी धर्म के लोग तो वो मसीह को मानने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा लोग प्रभु यीशु को मानते हैं। कारण क्या है? एक बार प्रभु यीशु जो थे वो कहीं पर जा रहे थे और बहुत भीड़ जो थी वो प्रभु यीशु के पीछे लगी थी। तब एक इंसान जो था वो वहाँ पर आ गया। उसे देखा, सब माहौल देखा, प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा। बोले, यीशु तो वो है जिनके पीछे भीड़ लगी रहती है। 12 तो ऐसे चले जो सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपना कारोबार को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे लग गए हैं। तो ये सब कुछ सुनकर उसको ऐसा लगा होगा कि यीशु मसीह मतलब कोई बड़ी हस्ती है, कोई बहुत पैसे वाला होगा। और ये भी सुना होगा कि कई लोग तो उनको मसीह भी समझते हैं, कुछ लोग राजा समझते हैं। तो ये इंसान जो भी उसने सुना होगा उसके अनुसार वो दिल में ये सोचकर आया, ये समझ कर आया कि यीशु मसीह के पीछे मैं चलता हूँ। तो उसने आकर सामने से कहा, यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा, जहाँ भी जाओगे मैं आपके पीछे आऊँगा। तो ये जो इंसान था उसने जो बातें कही उसके कारण प्रभु यीशु ने उसको कहा, प्रभु यीशु उसको जान गए, क्योंकि ये भाई साहब जो थे हो सकता है गरीब हो, लेकिन एक बात पक्की थी कि इस इंसान के पास खुद का घर नहीं था और वो चाहता था कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँ और कहीं मेरा खुद का घर जो है बन जाए, कहीं प्रभु यीशु मुझे घर लेकर दे दे। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके मन के विचार जो थे वो मन के विचार जान लिए और प्रभु यीशु उसके मन के विचार जानकर उससे ऐसा कहा कि देख, मेरे पीछे आना हो तो आ, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बोले, आकाश के पंछियों को घोंसले होते हैं और रेंगने वाले जंतु होते हैं, उसके पास भी घर होता है, लेकिन मेरे पास सर रखने की भी जगह नहीं है, मेरे पास सर रखने की भी जगह नहीं। और वो इंसान जो है वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं गया। ऐसा लूका 9 और उसका 57 और 58वें पद में ये बातें जो है वो लिखी हुई है। तो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है। उसका कारण है कि लोगों को प्रभु यीशु से कुछ चाहिए और उनको मालूम है कि प्रभु यीशु के पास से बहुत कुछ जो है वो मिल सकता है। एक बार उस ज़माने में जो चर्च था, उस चर्च का जो अधिकारी था, ऐसा जिसका नाम याइर था, उसकी बेटी एक बार बीमार हो गई। वैसे तो ये लोग प्रभु यीशु के विरोध करने वालों में से थे,
लेकिन इसकी तो बेटी भी बीमार है, बीमार भी ऐसी कि मरने ही वाली है। हो सकता है उससे काफ़ी दवाई वगैरह करवाई हो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हो, और अभी उसको लगा हो कि यीशु मसीह के सिवा और मेरे पास कोई चारा नहीं, तो बोले चलते हैं, चलो यीशु मसीह के पास चलते। और वो यीशु मसीह के पीछे वो आया। जब यीशु मसीह के पीछे वो आया तो उसने आकर यीशु मसीह से कहा, यीशु जल्दी से चलो, मेरी बेटी जो है वो मेरी बेटी वो बीमार है, और बोलो वो मर जाए उससे पहले तू मेरे पीछे तू चल, तू मेरे पीछे चल। तो प्रभु यीशु जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन तभी भीड़ में एक औरत और आ गई जो 12 साल से पीड़ित थी, उसको लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से उसको लहू बह रहा था। उससे बहुत दवाई करवाई, बहुत वैद्यों के पीछे भागी, जो भी उसके पास संपत्ति थी वो सारी संपत्ति उसने खर्च कर दी थी, लेकिन उससे कहीं से कुछ भी चंगाई नहीं मिली थी। चंगाई की बात तो छोड़ो, कुछ आराम भी नहीं आया था। आराम की बातें तो छोड़ो, लेकिन वो डबल दुगुना वो बीमार हो गई थी। और उसने कहीं से सुना कि प्रभु यीशु जो है वो तो चंगाई देते, और वो ऐसी औरत जो है वो भीड़ में वो पीछे पीछे आई और आकर उसने प्रभु यीशु के पल्लू को छू लिया, क्योंकि उसने ऐसा विश्वास किया था कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु के पल्लू को भी छू लूँगी तो बोला मुझे चंगाई मिल जाएगी। तो उसको चंगाई भी मिल गई। लेकिन सही में इस औरत के बारे में सोचो जिसको 12 साल से लहू बहता हो लगातार हर रोज, तो उसके अंदर कितना लहू बचा होगा, वो शरीर से कितनी कमज़ोर हो गई होगी। 12 साल की बात है, 1-2 महीने की बात नहीं, 12 साल से। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह के पास चंगाई है तो बाइबल में लिखा वो भीड़ में आ गई। अब एक बार प्रभु यीशु किसी के घर में प्रचार कर रहे थे और बाहर बहुत सारी भीड़ थी, और किसी लकवा वाले को लेकर वो लोग आए और भीड़ में अंदर नहीं घुस पाए वो लोग। वो तो सारे मर्द थे, यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। 12 साल से लहू बहता था, कितनी कमज़ोर होगी ये, इसके अंदर कितनी कमजोरी आ गई होगी, 12 साल से बीमारी। और ऐसी स्त्री ऐसी भीड़ में किस तरह से प्रभु से के पीछे आ गई। प्रभु से ने जब पूछा मुझे किसने छुआ, तो बाइबल में लिखा है कि चेलों ने ऐसा कहा, प्रभु से लोग आपके ऊपर गिर रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। प्रभु यीशु के पास पहुंच पाना नामुमकिन जैसी बात थी, और उसमें भी 12 साल से जिसको लहू बहता हो जो इतनी कमज़ोर हो गए, उसके लिए तो ये नामुमकिन ही बात है। लेकिन ये औरत पहुंच गई, इसका मतलब इसको चंगाई की बहुत प्यास होनी चाहिए। किसी भी तरह से पहुंचना है, चंगाई पाना है, किसी भी तरह से पहुंचना है, चंगाई पाना है, बहुत प्यास चंगाई की। और उस चंगाई की प्यास के कारण वो वहाँ पहुँच गई और उसने पल्लों को छू ही लिया और उसको चंगाई मिल गई। लेकिन ये घटना होने से पहले याईर वहाँ पर थे। याईर को भी बहुत प्यास है। क्यों प्यास है? उसकी बेटी मरने ही वाली है, बहुत ज़्यादा बीमार। अभी तक मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर भागा होगा। अभी सभी जगह से डॉक्टरों ने वैद्यों ने बोल दिया होगा भाई हमसे कुछ नहीं होगा, और इसलिए प्रभु यीशु के पीछे आए, बस चंगाई चाहिए। चलो प्रभु यीशु भी रेडी है, हाँ चलो मैं चलता हूँ। लेकिन तब ये घटना हो गई। अभी देखो उधर याईर के मन के अंदर क्या हो रहा होगा, यीशु चलो, यीशु चलो, यीशु चलो, निकलो जल्दी, छोड़ो यार किसने छुआ, छोड़ो सब बातें। लेकिन यहाँ सब ये सब घटना हो रही। जैसे ही ये बातें सारी हो गई, स्त्री ने गवाही दे दी, सब कुछ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा विश्वास किया, मैंने आके छुआ और मुझे चंगाई मिल गई। प्रभु से उसको विदा भी कर दिया। अब याईर वापस बोलता है यीशु चलो ना, यीशु चलो ना। प्रभु से बोलते हैं हाँ चल चलते। और तभी कुछ लोग वहाँ से आए याईर के घर से, बोले याईर आप इसको मत ले जाए, बोले तेरी बेटी तो मर गई है। देखो याईर के अंदर भी बहुत प्यास थी, कब से यहाँ पर खड़ा है यीशु मसीह के पास,
कब से इंतजार, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए। और आखिर में वो यीशु मसीह को लेकर ही गया और उसकी जो लड़की थी उस लड़की को जीवन जो था वो जीवन मिल ही गया। जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक याईर भी वहीं का वहीं खड़ा रहा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा जब तक प्रभु यीशु जो है वो मेरे पीछे, मेरे साथ, मेरी लड़की के लिए नहीं आते। और आखिर में उसकी लड़की जो है तो मरी गई थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। 70 चेलों के बारे में देखो, उनके अंदर परमेश्वर की बातें थी। उन लोगों ने चमत्कार किए, प्रभु यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्माएं थी उनके वश में भी हो गई। 70 के 70 बहुत खुश होकर, आनंदित होकर वापस लौट रहे थे। बोले प्रभु यीशु क्या बात है, आपके नाम से तो ये हुआ वो हुआ। कितने आनंदित थे। बस इनको ऐसा मेरा काम होता रहे बस। ये देखो 12 साल की रोगन का क्या हुआ मालूम नहीं। वो वापस प्रभु यीशु के पीछे चली नहीं चली, बाइबल में कुछ नहीं लिखा। याईर, उसकी बेटी चंगी हो जाने के बाद, जिंदा हो जाने के बाद याईर कभी आया कि नहीं आया मालूम नहीं। चंगाई की प्यास थी दोनों को, बहुत पीछे भागे। ये जो था इंसान जिसको घर चाहिए था, प्रभु यीशु के पीछे गया, लेकिन जब उसको पता चला ये तो बोल रहा है कि मेरे पास सर रखने की जगह नहीं, तो वापस भी लौट गया। 70 चेलों को प्रभु यीशु ने बताया कि देखो मेरा लहू सही में पीना है, मेरा मांस सही में खाना है। उनको ये बात कठिन लगी। 70 के 70 चेलों उसके बाद प्रभु यीशु के पीछे नहीं चले। वहाँ से वो चेले जो है वो वहाँ से वो निकल गए। बहुत ध्यान समझना, प्रभु यीशु को मानने वाले बहुत ज़्यादा इसलिए है, या सबसे ज़्यादा इसलिए है कि प्रभु यीशु के पास से चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु के पास से छुटकारा मिलता है, भूत प्रेत निकल जाता है, आशीष मिलती है, छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, जॉब मिल जाती है, शादी नहीं होती लड़की मिल जाती है, लड़का मिल जाता है, शादी हो गई बच्चा नहीं होता तो बच्चा हो जाता है, लड़का सही से पढ़ नहीं रहा पढ़ने लग जाता है। तो इंसान का ये सब काम जो है वो हो जाता है प्रभु यीशु के पीछे आने से। और इसलिए सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब उनके साथ कुछ इधर उधर की बातें हो जाती है, या तो उन्हें कुछ मिल भी जाता है और तब वो प्रभु यीशु को छोड़ भी देते, तब वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं आते, क्योंकि उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, या तो जो ज़रूरत थी वो पूरी ना भी हुई। एक भाई साहब, उनकी पत्नी बीमार, हर साल बीमार हो जाती थी, उसको चंगाई मिल गई, एक बार बीमार हो गए थे। अरे बोले परमेश्वर ऐसा काम करते, मैं तो हर साल इसको एडमिट करता था और हर साल मेरा पूरा महीना निकल जाता था इसके पीछे भागा दौड़े में, इतना मेरा खर्च हो जाता था। ये परमेश्वर कितना बढ़िया है, बचा लिया। दूसरे साल फिर बीमार, उस वक्त चंगाई नहीं मिली। यीशु यार छोड़ क्या इसके पीछे चलना, छोड़ दिया प्रभु से, प्रभु से दूर हट गए, संगति से दूर हट गए, प्रभु से के पास आना उन लोगों ने छोड़ दिया। कुछ लोग अन्य जाति से प्रभु से के बारे में पता चला, प्रभु से तो बहुत अच्छे सच्चे परमेश्वर, भागने लगे प्रभु से के पीछे, आने लगे प्रभु से के पीछे। और फिर कहीं से मालूम नहीं क्या पता चला, परमेश्वर की आज्ञा उनको भारी लगने लगी। बोले इतनी भारी आज्ञा, ये करना है वो करना है, और उनको आज्ञा भारी लगने लगी और वो लोग प्रभु को छोड़कर बैठ गए। एक पति पत्नी जिनको बच्चा चाहिए था, बच्चा नहीं मिला तो प्रभु की संगति से दूर हो गए। बने रहते तो मिल भी जाता, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन प्रभु यीशु को छोड़कर वो चले गए। कई लोग प्रभु यीशु के पीछे आते हैं, चंगाई को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं और फिर वापस चले भी जाते हैं। कई लोग आते हैं, उनका काम नहीं होता और इसलिए वो लोग वापस चले जाते, पीछे हो जाते
परमेश्वर से कुछ पाने की वो लोग प्यास रखते हैं। किसी को चंगाई की प्यास है, किसी को पति मिल जाए ऐसी प्यास है, किसी को जॉब मिल जाए ऐसी प्यास है, किसी को पत्नी मिल जाए ऐसी प्यास है, किसी को बच्चा मिल जाए ऐसी प्यास है, किसी को घर मिल जाए ऐसी प्यास है। और ऐसी प्यासों के कारण लोग आते हैं, काम होता है तो भी चले जाते, काम नहीं होता तो भी चले जाते। काम हो गया तो बोला अभी प्रभु यीशु की क्या जरूरत, काम नहीं हुआ तो बोले जब नहीं हुआ तो इसके पीछे रहने से क्या फायदा, चलो निकलो यहाँ से। और इस तरह से प्रभु यीशु से लोग जो है वो दूर भी हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, हम पढ़ते हैं बाइबल में मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु सामने से बुला रहे। जो परिश्रम करते हैं, परिश्रम का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत। मतलब समझो एक बाल्टी पानी भरने में समझो कि 5 मिनट लगते, लेकिन आपको वो बाल्टी पानी भरने में आपको आधा घंटा लग जाता है। तो 5 मिनट को छोड़कर जो बाकी और 25 मिनट आपने मेहनत की वो परिश्रम है। कई लोगों का काम नहीं होता, उनको परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत से नहीं होता, ज़्यादा मेहनत उतने ही काम के लिए। तो वो जो ज़्यादा मेहनत होती है उसको परिश्रम कहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। और ऐसे लोग जाते भी परमेश्वर के पास। वो ध्यान समझना, आपको ज़रूरत है और आपका परमेश्वर के पास गए, ये आपका समर्पण नहीं है, इसको समर्पण नहीं बोलते। आपको ज़रूरत थी और आप प्रभु से के पास गए। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुलाए, अब्राहम कनान देश में जा, और अब्राहम कनान देश में चले भी गए, वहाँ पर रहने भी लगे। वहाँ पर अकाल पड़ा, मिस्र देश में चले गए। फिर उनका डर लगा तो सारा को बोलना कि ये मेरा भाई है, कहीं तेरी वजह से मेरा मर्डर ना हो जाए, तो बहुत खूबसूरत दिखती है। और फिर सारा ने बोला मेरी दासी जो उसके साथ शादी कर ले, कहीं परमेश्वर उससे बच्चा देने वाला हो, उससे भी शादी की, बच्चा भी हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मना किया, मैं जो बोलता हूँ वो ये नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो तो वचन का अलग से, वो सारा से ही होगा। ऐसे करते करते अब्राहम जो है वो 24 साल तक वो प्रभु यीशु के पीछे चले। लेकिन ये 24 साल अब्राहम जो प्रभु यीशु के पीछे चले, वो उनका समर्पण नहीं था। वो ध्यान समझना, ये उनका समर्पण नहीं था। 24 साल चलने के बाद परमेश्वर ने एक बार फिर अब्राहम से कहा, हम बाइबल में पढ़ते उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता था। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। देखो इसका मतलब क्या, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा, संपूर्ण हो जा। इसका मतलब प्रभु ये कहना चाहते कि अब्राहम अभी तक तेरा पूरा समर्पण नहीं है, तुम उसे पूरा समर्पण कर, पूरा समर्पण। ये तेरा पूरा समर्पण नहीं है। और अब्राहम को पता चल गया कि पूरा समर्पण क्या है। और तब अपनी अकल को छोड़कर, अपने ज्ञान को छोड़कर अब्राहम जो है वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे जो है वो चलने लगे। जब परमेश्वर के पीछे संपूर्ण रीति से चलने लगे, तुरंत ही सारा से उनको एक बेटा भी हो गया। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था तो मूसा ने परमेश्वर से क्या बात की थी, हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन का पुस्तक
उसका 33वां अध्याय और उसका 15 पद। उसने इससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हाँ, मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ ना रहो, आप मेरे साथ अगर नहीं आते, अगर मेरे साथ नहीं चलते, तो हमें भी आगे मत ले जाओ, मैं भी नहीं जाने वाला परमेश्वर। इसको कहते हैं समर्पण। ना अपनी अकल, ना अपना ज्ञान, ना अपनी बुद्धि। अब्राहम तो सोचा चलो मैं ही परमेश्वर की सहायता कर देता हूँ, परमेश्वर बच्चा देने वाला है, चलो हाजिरा से हो जाए, मैं ही परमेश्वर का काम पहले कर देता हूँ। नहीं, हमारी अकल नहीं चलती, हमारा ज्ञान नहीं चलता। तो मूसा जो है, और मूसा कहते हैं अगर परमेश्वर आप हमारे साथ नहीं आते तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं सही और सच्चा समर्पण। ऐसा सच्चा समर्पण होना चाहिए। 24 साल के बाद अब्राहम ने अपना पूरा समर्पण कर दिया, और उसके बाद जब बेटा बड़ा भी हो गया और परमेश्वर ने बोला अब्राहम इसकी बलि दे दे, अब्राहम बिल्कुल पीछे नहीं हटे, क्योंकि अब पूरे समर्पण में चल रहे थे, 100% समर्पण में चल रहे थे। तो उनका बेटा जो है मरा भी नहीं, और बलि की बलि भी जो है वो बाइबल में वो गिनी गई। 38 साल से जो बीमार था, प्रभु से उसको कहा ये उठ, अपने खाट उठाकर चल, और वो चलता चलता चला ही गया। ये कोई समर्पण नहीं है। प्रभु से कहने अनुसार चलने लगा, लेकिन पूछना तो चाहिए प्रभु कहाँ पर चल रहा है, कितना चलना है। वो तो चलते चलते निकल ही गया, प्रभु से को मिलने भी नहीं है। जन्म संता उसको बोला जा जाकर सिलोआ के कुंड में जाकर अपने आंखों को धो ले, और देखने लग, बस देखने लग गया, वापस आया ही नहीं। ये जो लोग चंगाई को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं, आशीष को पाते हैं, और फिर परमेश्वर के पास वापस नहीं आते, ये कोई समर्पण नहीं है। 5000 को रोटी खिलाई, रोटी खिलाने के बाद सब प्रभु को भूल गए, ये कोई समर्पण नहीं है। आज सही प्यास नहीं है लोगों के जीवन में, सही समर्पण नहीं है, और जो सच्चा विश्वास होना चाहिए आज लोगों के जीवन में सच्चा विश्वास भी नहीं है। वो ध्यान से वचन को समझते रहना, जो सच्चा विश्वास इंसान के अंदर होना चाहिए वो नहीं है। लोग अपनी मर्जी से विश्वास करते, अपनी मर्जी के अनुसार लोग विश्वास करते। एक बार तो इजराइल के लोगों ने हारून से कहा, हारून मूसा कहाँ है, हमको नहीं मालूम। मूसा परमेश्वर के साथ थे, बोले 40-40 दिन हो गए अभी दिखता नहीं है। तो बोले हमारे देवता बना। हारून बोलता है कोई बात नहीं, सोना लेकर आओ मेरे पास। सब लोगों ने सोना दिया, और हारून ने उसको आग में डाला और पूरा खुद कर उससे एक बछड़े की मूर्ति बना ली। और हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, इसका 32वां अध्याय और 4 और 5 पद पढ़ो। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया। हाँ, एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। हाँ, एक बछड़ा बनाकर बोलता है जो तुझे मिस्र से निकाला है वो ये है। बोले अभी उसने खुद बनाया वो, अभी तक तो ये था नहीं। और बोलता जो तुझे मिस्र से छुड़ा रहा है ना वो तो ये है, अभी तक नहीं था वो। और बोलते तो कि तुझे छुड़ा कर लेकर आया वो तो ये है। और आगे बढ़ो। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। हाँ, कल यहोवा के लिए पर्व होगा, नाम भी दे दिया यहोवा। मूसा ने बोला था ना, मैं हूँ ने भेजा है, मतलब याहवे ने भेजा है, जिसको गुजराती में लिख दिया यहोवा। तो ये लोग परमेश्वर को यहोवा के नाम से जानते थे, बोले यही यहोवा है। आज तक तो थे नहीं, कहाँ से आ गया नाम वही, सूरत किसी और की डाल दी, मूर्ति बना ली। आज भी ऐसा ही हो रहा है ना। लियोनार्डो दा विंची ने मालूम ने कौन सी सदी में वो यीशु का फोटो बना लिया, उससे पहले था नहीं, उसने अपनी मर्जी से बना लिया। आज उस दाढ़ी वाले को लोग यीशु यीशु करते हैं, लोग उसको यीशु मानते हैं, ये उनका विश्वास है। कई लोगों के साथ मेरी बातें होती है, बोले हाँ हम जानते हैं, और कोई लोग नहीं जानते, उसको जब बताता हूँ सिखाता हूँ तो मान तो लेते,
बोले हाँ की बात सही है, लेकिन क्या इससे पता चलता है हम मसीह लोग हैं ना, हम मसीह को मानने वाले लोगों को पता चल जाता है। तो किसको बताना है कि तू मसीह को मानता है? ये फोटो से पता चलेगा। एक बार तो किसी के घर में गया, छोटा बच्चा मुश्किल से 1 साल का था, अभी तो बोलना भी नहीं आता था, और उनके घर में वही दाढ़ी वाले की एक मूर्ति बना कर रखी थी। 2 हाथ भी नहीं थे, बस इतनी ही, बस सर और छाती वाला हिस्सा, और कुछ भी नहीं था। और देखो देखो हमारा बेटा कितना होशियार है, इसको पूरे वचन के अनुसार ही, बाइबल के अनुसार हम तो बड़ा कर रहे, इसको हम बाइबल ही सिखा रहे। देखो आपको दिखाओ बेटा, पापा कहाँ है, पिता कहाँ है, बाप कहाँ है, वो दिखा रहा है मुझे, ये रहा ऐसे। मैंने देखा जिसका ना हाथ है ना पैर है, और बाप बन गया। वचन के अनुसार विश्वास होना चाहिए। ये तो अपनी मर्जी से लोग विश्वास करते, मूर्ति बना ली बछड़े की और बोलते हैं कि यहोवा। मिस्र देश में तुम्हें जो निकालने वाला जो है वो यही है, बोलते वो यही है। तो ये तो अभी अभी आया, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, और उसके आगे लोग प्रार्थना भी करते। लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। हाँ, बोला अगर तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, बोले ऐसा विश्वास तो लेकिन दुष्टात्मा भी करते। बोले अगर तू ऐसा विश्वास करता हो ना कि परमेश्वर एक है, तो बोले ऐसा विश्वास तो दुष्टात्मा भी करते। अभी बताओ तुम्हारे और उस दुष्टात्मा के विश्वास में अंतर क्या है? आप तो डरते भी नहीं, तो डरता भी है, तो मुझे तो लगता है उसका ज़्यादा विश्वास हो। अभी ये विश्वास जो है वो दुष्टात्मा को बचा नहीं सकता। तो अगर वो विश्वास दुष्टात्मा को नहीं बचा सकता तो इंसान को कैसे बचा पाएगा कि परमेश्वर एक ही है। प्रभु सुने एक बार मार्था से बात की, और मार्था के साथ बातें करते हुए उन्होंने ये बताया, यूहन्ना में हम पढ़ते, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26 पद। यूहन्ना 11, 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ, प्रभु ने ऐसा बोला इस मार्था को कि मार्था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए, एक एक शब्दों को ध्यान समझना, ये बाइबल के शब्द है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी वापस जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है और विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। ऐसा विश्वास करती है? ये प्रभु यीशु का सवाल था, तू ऐसा विश्वास करती है? और मार्था ने क्या जवाब दिया? उसने उसे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला जो जगत में आने वाला है वह तो ही है। वो तू ही है। प्रभु से कहाँ ऐसा पूछा था? प्रभु का सवाल ही कुछ अलग से। ये हाथी का पैर कैसा है? तो बोला हाथी की पूंछ जो है ना वो रस्सी के समान। ये कोई जवाब हुआ? सवाल तो पैर के बारे में है कि हाथी का पैर कैसा है, और सामने वाला ऐसा बोलता है हाँ हाथी की पूंछ जो है ना वो रस्सी के समान है। उसकी बात सच है, हाथी की पूंछ रस्सी के समान, लेकिन सवाल कहाँ तुझे ये पूछा? सवाल तो कुछ और है। प्रभु ये पूछ रहे हैं कि मुझ पर जो विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है और विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। ऐसा विश्वास करती है? तो मार्था को बोलना चाहिए हाँ मैं करती हूँ ऐसा विश्वास, या तो बोलना चाहिए मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। ये तो तीसरी बात है, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र, तू जगत में आने वाला, तू वही है। लेकिन तुझे पूछा ही कहाँ ये विश्वास कोई काम का नहीं। प्रभु से जो कहते हैं वही विश्वास काम का है, और हम हमारी मर्जी से विश्वास करें
वो विश्वास कोई काम का नहीं। लोग अपनी मर्जी से विश्वास करते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार विश्वास करते हैं, लोग अपने ज्ञान से विश्वास करते हैं। ऐसा कैसा भी विश्वास अगर आपके अंदर हो, वो विश्वास कभी भी काम नहीं आएगा। परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा विश्वास होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका 22वां अध्याय और उसका 18 और 19 पद पढ़ दो। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष पर पवित्र नगर में से जिनका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अभी ध्यान समझना, यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि अगर ये मेरा जो पुस्तक है बाइबल है, उसमें अगर कुछ बढ़ा देगा कोई, मैंने जो लिखा है उसको छोड़कर को उसमें और डाल देगा, तो परमेश्वर बोलते हैं मैंने जितनी भी विपत्तियाँ लिखी ना वो मैं उसमें बढ़ा दूंगा, मैं भी ज़्यादा विपत्ति दे दूंगा उसको। और बोले जो कोई इसमें मैंने जो लिखा है उसमें मैं कम कर दूंगा, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक से कम कर दूंगा, उसका नाम निकाल दूंगा। अभी ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं लिखी, ये बात अगर व्यवस्था विवरण में पढ़ो 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उसका 12वां अध्याय उसके 32वें पद में भी लिखा है, नीति वचन 30:6 में भी लिखा है। सभी जगह पर यही लिखा है, मत बढ़ाओ मत घटाओ, मत बढ़ाओ मत घटाओ। परमेश्वर ने जितना लिखा है वो 100% है। अभी ना 99% करो ना 101% करो। क्या ऐसा विश्वास है कि बाइबल में जो लिखा है ना तो हम बढ़ा सकते ना तो हम घटा सकते? अभी तो नए बाइबल आने लगे, अनुवाद बदल दिए। और ध्यान समझना, जो अनुवाद इस बाइबल का जो मूल अर्थ है अगर उसको बदल दे, मैं सच कहता हूँ मेरे लिए वो बाइबल नहीं है, मेरे लिए वो शैतान की पुस्तक है। इसका मतलब बदल जाए, ऐसा कोई अनुवाद कर दे तो फिर वो बाइबल नहीं रहता, वो शैतान की पुस्तक बन जाती है। कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो बाइबल गुजराती बाइबल जो ओरिजिनल है ना वो अभी तक नेट पर किसी ने रखा नहीं, जो रखा है वो अनुवाद किया होगा, अलग से अनुवाद किया होगा। और लोग क्या करते हैं, हर रोज बस मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, एक कलम को कॉपी करो या शेयर करो और हर रोज़ सभी ग्रुप में और सभी को दे दो। कई लोगों को ऐसा है कि मैं बहुत भलाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो तो दूसरा अनुवाद है जिससे पूरा अर्थ बदल जाता है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ ये ट्रांसलेशन गलत है, ये मत लिखो, फिर भी नहीं मानते, वही लिखते। जैसे गुजराती बाइबल में लिखा है कि आदि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, और दूसरा अनुवाद उसमें लिखा है आरंभ में, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए। बहुत अंतर है। जो ओरिजिनल है वो ये कहना चाहता है आदि परमेश्वर, मतलब वो परमेश्वर जो खुद शुरुआत है, उन्होंने आकाश और धरती बनाए। लेकिन जो नया अनुवाद है उसमें लिखा है आरंभ में, मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए। शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर जो शुरुआत है उन्होंने आकाश और धरती बनाए। कितना मतलब बदल गया। अब इसको मैं कैसे कहूँ कि ये कैसा भी है, लेकिन बाइबल ही है। 99% आपको अच्छी बात मिल जाए, लेकिन उसमें 1% गलत बात, आप नरक में चले जाओगे। तो क्या फ़ायदा उस बाइबल का? वो सही में बाइबल नहीं रहता, वो पवित्र भी नहीं रहता। उसको पढ़ना क्या, उसको तो जलाकर फेंक देना चाहिए। ऐसा विश्वास इस वचन से होना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं मत घटाओ और मत बढ़ाओ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। लिखा है तो ना बढ़ाना है ना हमें घटाना है। दाखरस और रोटी वो मेरे लिए प्रभु भोज नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं लोग और तब एक रोटी और एक प्याला, तब वो मेरे लिए प्रभु भोज बनता है। सिर्फ दाखरस और रोटी प्रभु भोज नहीं है, लेकिन एक रोटी होती है
एक ही प्याला होता है और सब इकट्ठा होकर लेते हैं, वही प्रभु भोज है। बाकी तो बढ़ाने और घटाने वाली बातें, वो प्रभु भोज जो है वो नहीं रहता। सिर्फ डूबना या छींटे मार देना वो मेरे लिए बपतिस्मा नहीं है, मैं उसको बपतिस्मा मानता ही नहीं। लेकिन पहले विश्वास, मन फिराना, उसके बाद बहते हुए पानी में डूबना, वो बपतिस्मा है। सिर्फ छींटे मार देने से या कहीं पर डूबने से वो बपतिस्मा जो है वो नहीं बन जाता। चाहे लोगों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। जो बाइबल में लिखा है वही मेरे लिए प्रभु भोज है और वही मेरे लिए वो बपतिस्मा है। लोगों को जिसको बपतिस्मा कहना है वो कहे, जाए नरक में। जो जिसको प्रभु भोज समझता है समझे, खाए पिए और जाए नरक में, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं तो बाइबल की बात करता हूँ कि बाइबल में लिखा है वही प्रभु भोज है, बाइबल में लिखा है वही बपतिस्मा है, वो करो और स्वर्ग में जाओ, अपने आप को बचा लो। लेकिन ना मानना है तो जिम्मेदारी आपकी। तो आज लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के पास आने के लिए जो प्यास है वो चंगाई की है, वो छुटकारे की है, वो आशीष की है, वो पति पाने के लिए, पत्नी पाने के लिए, बच्चे पाने के लिए, घर के लिए, ऐसी सारी बातों के लिए प्रभु यीशु के पीछे आते, वो प्यास है। इसके लिए प्रभु यीशु के पास आना वो समर्पण नहीं है। समर्पण कुछ और है। 24 साल तक अब्राहम चले लेकिन वो समर्पण नहीं था। उसके बाद जो चले वो पूरा 100% समर्पण था। और बाइबल में जो लिखा है उसमें ना बढ़ाना ना घटाना, और जैसा है वैसा ही सच मानना, वही आपका विश्वास है। उसको छोड़कर आप अपनी मर्जी से विश्वास करते हो, वो ना तो विश्वास है ना परमेश्वर को विश्वास कहते। वो तो आप अपनी मर्जी से भी मानते हो। जिस तरह से मार्था मानती थी उसको विश्वास, वो विश्वास नहीं है। क्योंकि फिर प्रभु ने उसको कहा था, मार्था अगर तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। क्या मैंने तुझे ऐसा नहीं कहा? मार्था का विश्वास नहीं था। वो जो करती थी उसे प्रभु से विश्वास नहीं कहते थे। अब वो ध्यान समझना, जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, और एक बार फिर से पढ़ते हैं उसका 37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्रों में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह रहेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरता, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा पर न पहुंचा था। हाँ, बहुत ध्यान समझने का वचन मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, पर्व के अंतिम दिन, आखिरी पर्व और आखिरी दिन, प्रभु से ये बोल रहे, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। देखो, लोगों को अलग अलग प्यास है, प्रभु से भी यही कह रहे, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। और शास्त्र के वचन के अनुसार, इस बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ऐसा लिखा है स्पष्ट। इस वचन के अनुसार, इस शास्त्र के वचन के अनुसार जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु से ने कहा, प्यास, विश्वास, मेरे पास आना। जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, और इस वचन के अनुसार जो कोई विश्वास करता है उसके पेट से जीवित पानी की नदी जो है बहने लगेगी। और ये बातें उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कही थी, क्योंकि प्रभु यीशु का अभी महिमा नहीं हुआ था, मतलब कि मरकर जिंदा नहीं हुए थे, और इसलिए पवित्र आत्मा किसी को नहीं दिए गए थे। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में वो प्रभु यीशु ने कही। अब वो ध्यान समझना कि पवित्र आत्मा है क्या। प्रभु यीशु ने यहाँ पर जोरों से चिल्लाकर क्यों पवित्र आत्मा की बात की? पवित्र आत्मा जो है वो है क्या? इफिसी 1
13 और 14 पद पढ़ दो। और उसी में तुम पर भी, जब तूने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की मुहर लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। हाँ, ये जो मुहर लगी है वो प्रभु यीशु के मोल लिए हुए लोगों के लिए हमारे निराश का बयाना है। हमें जो स्वर्ग मिलने वाला है उसका बयाना है। पवित्र आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाने का बयाना है। दूसरा कुरिन्थी उसके 1:22 में भी यही बात लिखी है। दूसरा कुरिन्थी 5:5 में भी यही बात लिखी है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयाना है। बयाना का दूसरा मतलब अगर मैं मेरी भाषा में बोलूं तो समझ लो कि ये जो पवित्र आत्मा है वो स्वर्ग में जाने की टिकट है। बिना पवित्र आत्मा बाइबल के अनुसार कभी भी कोई भी जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में जाने की टिकट है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उनके बिना स्वर्ग असंभव है। लेकिन ये पवित्र आत्मा कैसे मिल सकते हैं, वो ध्यान समझना। ये टिकट, स्वर्ग में जाने की टिकट जो है वो कैसे मिल सकती है। एक बार फिर से जो वचन हमने पढ़ा था उस वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूहन्ना 7 और 37, 38। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ, अभी देखना यहाँ पर 4 बातें समाई हुई कि किस तरह से हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं। सबसे पहले प्रभु ने कहा प्यास, जो कोई प्यासा है, सबसे पहले प्यास। दूसरी बात प्रभु ने यहाँ पर कहा वो मेरे पास आए। पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे पहले प्यास। दूसरी बात प्रभु ने कहा वो मेरे पास आए। तीसरी बात प्रभु ने कहा जो बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार विश्वास करें। तीसरी बात बाइबल के अनुसार विश्वास करना। और चौथी बात पिए। पवित्र आत्मा मैं दे दूंगा, अगर वो पिए तो उसके अंदर। इस 4 बातें, अब इस 4 बातें को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात प्रभु से ऐसा कहते हैं प्यास होनी चाहिए। आज लोगों को चंगाई की प्यास है, आशीष की प्यास है, छुटकारे की प्यास है, पति पाने की प्यास है, पत्नी पाने की प्यास है, घर मिलने की प्यास है, अच्छी जॉब मिलने की प्यास है। ये सारी प्यास की बात प्रभु यीशु नहीं कर रहे। प्रभु यीशु जो प्यास की बात कर रहे हैं वो प्यास पवित्र आत्मा की है। और वो प्यास कैसे होनी चाहिए, तो भजन संहिता में ऐसा लिखा है। भजन संहिता उसका 42वां अध्याय और उसका 2 पद। भजन संहिता 42 और उसका 2 पद। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हाँ, ये बोलते हैं मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ, मैं कब जाकर उनसे मिलूँ। और फिर उसका 63 भजन संहिता 63 और इसका पहला ही पद। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं आपको यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन आपका प्यासा है। मेरा शरीर आपका अति अभिशाली है, अभिलाषी है। परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि मैं आपका प्यासा हूँ। सही में परमेश्वर का दास तो यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये कहता है
कि जिस तरह से हिरन प्यासा होता है पानी के लिए, बोले उसी तरह मैं भी प्यासा हूँ आपका। और हिरन मालूम है प्यासा होता है तो वो भागता ही रहता है, भागता रहता है, भागता है, दम तोड़ देता है अगर पानी ना मिले तो। लेकिन जब तक पानी ना मिले तब तक रुकता नहीं। ऐसी प्यास होनी चाहिए पवित्र आत्मा पाने की। मर जाए तो मर जाए, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ना मिले तब तक भागना है। इसको बोलते हैं प्यास। एक बार रेलवे स्टेशन के ऊपर एक छोटा लड़का, 11-12 साल का लड़का, पानी की बोतल बेच रहा था। हे पानी पानी पानी, पानी की बोतल। और एक इंसान था, अच्छे कपड़े पहने थे। उसने बोला, हे बेटे बोतल की कीमत क्या? उसको कोई जवाब नहीं दिया। पास में गया, लेकिन जैसे ही रेट पूछा वहाँ से निकल गया। फिर चिल्लाने लगा, पानी की बोतल, पानी की बोतल, पानी की बोतल। एक इंसान अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, अभी तक उसकी ट्रेन नहीं आई थी। उसने ये देखा, बोले उसने बोला, उसको रेट पूछा तो इसने उत्तर क्यों नहीं दिया और वहाँ से निकल क्यों गया? वो ट्रेन निकल गई, वो लड़का फ्री होगा, उसको बुला इधर आ। बोले वो सेठ ने तुझे बुलाया था, आज उसे रेट पूछा तो रेट क्यों नहीं बुलाया? बोले मैं भी कई वक्त से मैं पानी की बोतल बेच रहा हूँ। बोले जिनको प्यास होती है ना कभी रेट नहीं पूछते, पहले बोतल लेते फिर बोलते कितना पैसा, पैसा दे देते। इसने पैसा पूछा, मतलब इसको प्यास नहीं थी, ये लेने वाला भी नहीं था, इसलिए मैंने उसको रेट नहीं बताया। एक बार प्यास लगे फिर कोई रेट पूछेगा कितना रेट है? अरे भाई कितना भी रेट है, प्यास है अभी तो पी लो। एक भाई साहब रेगिस्तान में उसका पानी खत्म हो गया और वहाँ पर उसको ऐसा लगा कि वो पानी मिल जाए तो अच्छा है, और तभी एक मटका लेकर बैठा था, पानी बेच रहा था। बोले पानी का कितना? बोले 5 रुपये। अरे बोले 1 गिलास का तो रुपया, तो 5 में बेचता है। निकल गया आगे। अब उसकी प्यास बढ़ गई, वहाँ पर कोई और मिला, वो भी मटका लेकर बैठा था। बोला पानी का 1 गिलास? बोले हाँ कितना है? बोले 50 रुपये। बोला अभी तो 5 रुपये में मिल रहा था। बोले यहाँ पर नहीं मिलता 5 रुपये, 50। बोले नहीं चाहिए, और आगे निकल गया। अब उसकी प्यास और बढ़ गई, एक और मटका लेकर बैठा था। बोले पानी का 1 गिलास चाहिए। बोला हाँ कितना पैसा? बोले 500 रुपये। बोले अभी तो वहाँ 50 रुपये था, और आगे निकल गया। जिसको सही में प्यास होती है वो तो पी ही लेता है, वो पैसों की परवाह नहीं करता, वो अपनी जान की परवाह करता है। मर गया तो आगे पानी नहीं मिला तो जो पवित्र आत्मा का प्यासा होता है वो तब तक भागता है जब तक उसकी प्यास जो है वो प्यास ना बुझाई जाए। प्रभु से ये बोलते हैं जो प्यासा है मेरे पास आए। प्रभु से पहले प्यास देखेंगे उसकी कितनी है, फिर प्रभु से उसको पवित्र आत्मा देंगे। ऐसे नहीं देंगे, सबसे पहले जो चाहिए वो तो प्यास चाहिए। दूसरी बात प्रभु से कहा मेरे पास आओ। कई पास्टर लोग होते हैं ना, वीडियो बताते ऐसे मुट्ठी कर कहा लो पवित्र आत्मा, गिर जाओ। कोई अपना कोट निकालता है ऐसे घुमाता है, लो गिर जाओ। ऐसे को पीछे भागोगे, गिर कर वापस आ जाओगे, और कुछ नहीं होने वाला। और आकर खुशी और मैं तो ऐसा गिरा था ना, मैं तो ऐसा गिरा था ना। लेकिन पवित्र आत्मा की बात नहीं दिखेगी अंदर। पवित्र आत्मा कुछ और है। पवित्र आत्मा हमको खड़ा करने वाले आत्मा है, गिराने वाले आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा वो अद्भुत है, उससे हमें स्वर्ग मिलता है। प्रभु से बोलते हैं मेरे पास आओ, मतलब 100% समर्पण। अब्राहम को कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। तू तो कभी इधर चला जाता है, मुझे छोड़कर अपनी दासी के पास चला जाता है। तू तो कभी कनान भेजता हूँ तो मिस्र में चला जाता है। बोले ऐसा समर्पण नहीं चाहिए, मेरी उपस्थिति में चल। तू तो अपनी पत्नी को भी बोल देता है भाई बोल देना। और ध्यान समझना, ये समर्पण नहीं है। सही समर्पण क्या है? प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? हम पढ़ते मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 34वां पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले अपने आप का इनकार और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे आए। ये है सही समर्पण। अपनी इच्छाओं को मार दो, अपनी योजनाओं को मार दो, और फिर कभी भी मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसको बोलते हैं सही समर्पण। ये तो बोलते हैं प्रभु अभी मेरा बाप मर गया, बस आ ही जाता हूँ मैं, बस दफन कर रहे थे। प्रभु से ढूंढते ही रहे कब्रिस्तान में, कौन सा बाप कहाँ पर दफन किया, और वो आए ही ना। ये कोई समर्पण नहीं है। प्रभु आखिरी बार मेरे परिवार वालों को बोलकर आता हूँ बाय बाय, और फिर मैं आपके पीछे आया प्रभु, ये समर्पण नहीं है। प्रभु से तो बोले मत्ती मेरे पीछे चल, और मत्ती वहीं पर कागज पेन रखा और गवर्नमेंट को बोल दिया अब मैं नौकरी नहीं करने वाला, मैं तो ये जा रहा, इस्तीफा भी नहीं, जो भी करना है उखाड़ लेना, मैं तो मेरे प्रभु के पीछे चला। इसको बोलते समर्पण, सही समर्पण। बहुत सारी मछली आई थी, पतरस ने वही छोड़ दी, प्रभु उसके पीछे चल पड़ा। अपनी किस्ती भी नहीं ली, जाल भी नहीं ले ली, उससे पहले तो जाल धो रहा था, लेकिन प्रभु उसके पीछे चल पड़े। ये समर्पण है, सच्चा समर्पण चाहिए। ये बहाने वाला समर्पण जो है वो प्रभु से जो है वो प्रभु से को नहीं चाहिए। तो प्रभु से ने बोला जो कोई प्यासा हो, पहले प्यास, दूसरी बात मेरे पास आओ, और तीसरी बात प्रभु से ने बताया जो वचन के अनुसार मुझ पर विश्वास करता है। अपनी मर्जी से विश्वास नहीं, अपने ज्ञान के अनुसार विश्वास नहीं, लेकिन वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो मेरे ऊपर विश्वास करता है। आपकी मंडली का जो भी विश्वास हो, आपके पास्टर का जो भी विश्वास हो, आपकी समझ से जो भी विश्वास को आप समझते हो, ये सब कुछ छोड़ दो। पहले देखो कि आपकी मंडली जो विश्वास करती है ऐसा विश्वास बाइबल में है। आपका पास्टर जो विश्वास की बात कर रहा है क्या ऐसा विश्वास बाइबल में है। आपकी समझ से जो आप जिसको विश्वास के तो क्या वो बाइबल में है, नहीं है तो छोड़ो उसको, वो विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु ऐसी बातों को वो विश्वास कहते नहीं, बाइबल में ना है तो मत मानो उसको। चाहे कितना भी बड़ा दास आकर कहे ये तेल 200 रुपये में ले जाओ, इसको लगाने से चंगाई मिल जाएगी, उसके मुंह पर मारो। 200 रुपये चाहिए तो ऐसे ही भीख मांग ले, तेरा तेल नहीं चाहिए, ले ये भीख, जो भी करना है कर ले। लेकिन ऐसा विश्वास मत करो जो बाइबल में है ही नहीं। पास्टर साहब एक बोतल पानी प्रार्थना कर दे दो। ये पानी बोतल से कुछ नहीं होता। बाइबल में लिखा है पतरस ने किसी को पानी की बोतल दी, प्रभु ने किसी को पानी की बोतल दी। नहीं है तो मत करो विश्वास, बिंदास उसको लात मारना सीखो। ऐसी बातें बाइबल में नहीं है। और 3-3 हजार लोग थे, पहले दिन 3 हजार लोग विश्वास में आए, पतरस का सभी को डूबा था। अरे आप ही सोचो 3-3 हजार को बारी बारी से डूबाते तो कितने दिन चले जाते, कौन इतने दिन पानी में खड़ा रहता है, सर्दी हो जाती। मालूम है पतरस से क्या किया था, कटोरा ले था इसे छींटे डाल दिए थे। बाइबल में लिखा है ऐसा, तो ना मानो, क्यों लोगों की बात मान लेते हो। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है तो मानो, बोलने को तो लोग कुछ भी बोल सकते। एक जगह पर जॉनी लीवर को बुलाने वाले थे प्रचार करने के लिए। तो एक भाई साहब अच्छे थे, उन्होंने बोला जॉनी लीवर को मत बुलाओ। तो बोलते हैं क्यों? बोले वो तो कॉमेडी बहुत ज़्यादा करता है और लोग उसकी कॉमेडी देखने के लिए आते, उसका प्रचार सुनने कौन आता है, वो तो कॉमेडी करता है। मालूम है वो पास्टर ने क्या जवाब दिया? बोले प्रभु से एक दिन 3 दिन लगातार उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद 4000 लोगों को खाना खिलाया था। 3 दिन से प्रचार कर रहे थे। बोले 3 दिन कौन प्रचार सुन सकता है? कोई नहीं सुन सकता। प्रभु सुन भी कॉमेडी की थी। बोले ऐसा बोला 3 दिन तक प्रभु सुन कॉमेडी की थी, इसलिए लोगों ने सुना था। बाइबल में नहीं लिखा, मत मानो, ऐसी बातें नहीं है। परमेश्वर उनका वचन जो कहता है बस वही हमें मानना है। इस बाइबल के वचन के अनुसार विश्वास करो। और चौथी बात है, प्रभु से कहते हैं पिए, प्यासा है वो पिए। पीने का मतलब क्या है?
आपको किसी ने पानी दिया लेकिन आपको प्यास ही नहीं है, नहीं आ रहा बेरे तो मुझे प्यास नहीं है, तो सामने वाले तो दिया लेकिन पिएगा कौन? प्यास होनी चाहिए। प्यास कब होगी? जब अंदर सारी चीज़ें जो है वो खाली होगी, पूरे दिल से पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की अभिलाषा रखोगे, पूरे दिल से पवित्र आत्मा को ग्रहण, मुझे तो देंगे ना बस मैं पूरा भर ही जाऊँगा, मैं पी ही लूँगा, गले तक डाल ही दूँगा, ऐसे ग्रहण करने की अभिलाषा। ये 4 बातें अगर जीवन में नहीं आएगी तो पवित्र आत्मा कभी भी नहीं आएंगे। पवित्र आत्मा नहीं आएंगे तो समझो आपके पास स्वर्ग की टिकट नहीं है, स्वर्ग की टिकट नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं है। एक भाई साहब बोलते क्या हर बार पवित्र आत्मा कहते हो कि पवित्र आत्मा टिकट है, बयान है। बोलो वो मरता हुआ चोर, उसके पास था पवित्र आत्मा, ना चला गया। मैं बोला आप चोर हो, फिर चुप हो गया। मैं बोला सिर्फ चोर होता ना वो जा सकता है, ऐसे बनो चोर, या तो कबूल करो मैं चोर हूँ, वो नहीं चोरी करो, वो कबूल नहीं कर रहा है। मालूम नहीं कैसी कैसी बातें बीच में ज्वाइन कर कर ये लोग डाल देते, लेकिन बहुत ध्यान समझना आखिरी वक्त है, अभी आखिरी वक्त के भी आखिरी हिस्से में हम लोग जीवन जी रहे। लॉकडाउन होते होते आज मेरे अंदाजे से 55वां दिन है। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, मतलब 40 दिन, 40 दिन के बाद और 14 दिन आए, मतलब 54 दिन। आज से चौथा लॉकडाउन, मतलब 55वां दिन हो गया आज। 2 महीने में भी 4-5 दिन बाकी बस। 55 दिन से इंसान जो है वो अपने घर में वो कैद है। ऐसा लगता था कि कोरोना चला जाएगा, लेकिन अभी 55 दिन के बाद भी कोरोना जो है वो वहीं पर है, वो अभी तक गया नहीं है। तो ध्यान समझना, आखिरी दिन के आखिरी हिस्से में हम जीवन जी रहे। ऐसी बीमारी कभी सुनी नहीं थी, आ गई। गुजराती में हमने बाइबल स्टडी की, प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रकटीकरण 1 से लेकर 18 पाठ बने उसके। अगर आप गुजराती हो, 18 के 18 पाठ यूट्यूब पर देखना, सब रखा हुआ है, वो सुनोगे समझोगे तो पता चलेगा कि हमारे पास दिन ही नहीं बचे। कब ये वक्त खत्म हो जाए हम इसको समझ नहीं सकते। कब ये आखिरी दिन जो है वो भी खत्म हो जाएगा वो हम नहीं जानते। और आने वाले दिनों में वही बाइबल स्टडी प्रकाशित वाक्य की हिंदी में भी होने वाली है, उसको भी यूट्यूब पर रखा जाएगा। लेकिन इतना समझ लो कि आखिरी दिन कब खत्म हो जाए हम नहीं जानते। वक्त मिले या ना मिले, इसलिए अपनी जितनी भी झूठी मान्यता है उस मान्यता को छोड़ दो। जो भी आपका झूठा विश्वास है, उस झूठे विश्वास का जो चश्मा है उसको उतार दो। ये सब कुछ बाहर निकाल दो। आज तक बहुत बहाने निकाले थे, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। 55 दिन से घर में हो, बाइबल पढ़ो, अभी वक्त ही वक्त है। अभी भी यूट्यूब ये सब वो सब मत किया करो, व्हाट्सएप, फिल्म, गाने, उसमें वक्त बर्बाद ना करो। बाइबल को सही से पढ़ो कि बाइबल जो है उसमें क्या लिखा है। एक बार सुबह सुबह का वक्त, और एक गांव था, और वहाँ से गांव के बाहरी हिस्से से एक परमेश्वर का दास जा रहा था, और वहाँ एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा था। वो मालूम नहीं क्या बोल रहा था। किसी को आती पंछी की भाषा? मुझे नहीं आती। वो क्या बोलता है वो जाने, और परमेश्वर जाने। लेकिन सुबह सुबह का वक्त, पूरी शांति। ये जो सेवक है वो तो बहुत खुश हो गए, वो तो बोलने लगे, हो ये तो प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी पीछे एक व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था। उससे सुना है कि परमेश्वर का दास ऐसा बोल रहा है कि प्रेज द लॉर्ड। अरे आप
गलत हो, आपको नहीं पता चल रहा है पंछी क्या बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहा है, ये तो बोलता है अदरक धनिया पाउडर, अदरक धनिया पाउडर, इसे ऐसा बोल रहा है। तभी पीछे से एक भिखारी फकीर आ रहा था। वो बोलता है नहीं, आप दोनों को नहीं पता चल रहा है क्या बोल रहा है, ये तो बोलता है पैसा दो खाना दो, पैसा दो खाना दो। तभी पीछे से पहलवान आ रहा था, वो आके बोलने लगा, अरे आप तीनों को कुछ नहीं पता चलता है, मालूम है क्या बोलता है, ये तो बोलता है दंड कसरत फाइटिंग, दंड कसरत फाइटिंग। अभी देखो ये चारों जो भी समझ रहे थे उनमें से पंछी कुछ भी नहीं बोल रहा था। पंछी जो बोल रहा था पंछी को मालूम और दूसरे परमेश्वर को मालूम, लेकिन जो इंसान उसके अंदर जैसा होता है ना वैसा ही उसको सुना देता है। परमेश्वर का दास है तो प्रेज द लॉर्ड सुनाई देता है, उसके अंदर व्यापारी भरा हुआ है तो उसको अदरक धनिया पाउडर ही दिखाई देता है, उसको वही सुनाई देता है। वो भिखारी है तो उसको पैसा दो खाना तो वही सुनाई देता है, वो पहलवान है तो उसको वही फाइटिंग वगैरह दिखाई देता है। जिसके अंदर जो भरा होता है वो ही उसको जो है वो उसको दिखाई देता है। जो जैसी जैसी कलीसिया में है, जैसे जैसे चश्मे उसके ऊपर डाले हैं ना, जैसी जैसी मान्यता उसके अंदर भरी पड़ी है, वो बाइबल पढ़ता है वैसे ही उसको दिखता है। छींटा है तो छींटा ही दिखेगा, डूबना है तो डूबना दिखेगा, ढेर सारी रोटी तो ढेर सारी रोटी दिखेगी, ढेर सारी प्याला तो ढेर सारी प्याला ही दिखेगी। उसको नजर नहीं आएगा क्योंकि जो उसके अंदर है वही है, वही दिखाई देता है। लेकिन मैं आज बोलता हूँ, आज न्यूट्रल हो जाओ। आखिरी दिन कब खत्म हो जाए, आप नाश में हो जाओ, तब आपको पता चले कि मैं गलत जगह पर था। इससे पहले आज न्यूट्रल हो जाओ, ना मेरी ना इधर की ना उधर की, किसी की भी मत सुनो। बाइबल लेकर बैठो, बाइबल में क्या लिखा है मत मानो उसे, लेकिन बाइबल की तो मानो कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है। एक भाई साहब वो जहाँ से हर रोज गुजरता था, मजदूरी करता था, जहाँ से गुजरता था वहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल आता था और वो अस्पताल था आँखों का। और वो जब भी देखता था अंदर से बाहर से उसको देखता था तो डॉक्टर जो होता है वो किसी ने जो भी उसका पेशेंट होता है उसके आँखों में वो चश्मा डालता था। और कभी देखना वो जो आँखों का डॉक्टर होता है ना, उसका चश्मा जो होता है ना, वो चश्मा ऐसे सिर्फ फ्रेम होती है, अंदर कुछ ग्लास नहीं होता है, उसके ग्लास अलग से होते हैं। वो फिर ऐसे ग्लास डालेगा, दिखता है, फिर दूसरी बार वो बोले नहीं दिखता है, फिर निकाल देगा, फिर अंदर डालेगा, दूसरा डालेगा, अब दिखता है, फिर तीसरा डालेगा। वो नंबर चेक करता है, इसको कितने नंबर का, इसकी निगाह जो है कितनी कमज़ोर हो गई, कितने नंबर का चश्मा है, यह हर रोज देखता था। एक बार बोलता अब तो मैं जाता हूँ। एक दिन वो चला गया, वो बैठ गया वहाँ पर, बैठ कर ऐसे अखबार देखने लगा। अंदर के रूम में बल्कि बाहर से दिखाई देता था एक पेशेंट था और डॉक्टर ने वो चश्मा लगाया हुआ था। दिखता है, सामने देखो दिखता है, बोले नहीं दिखता है। दूसरा डाला, बोला दिखता है कुछ कुछ, फिर निकाले, तीसरा डाला, बोला अभी हाँ थोड़ा सा स्पष्ट हुआ लेकिन अभी पूरा नहीं, और चौथा डाला, बोले हाँ, बोले क्या है, वो पढ़ने लगा, ये है, ये लिखा है, वो लिखा है, जहाँ जहाँ पर वो उंगली रखता था पढ़ने लगा। दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, अब इसकी भी बारी आ गई, ये भी बैठ गया, डाला चश्मा, उसमें कांच डाले, दिखता है, बोले नहीं। दूसरा डाला, दिखता है, बोले नहीं। तीसरा डाला, दिखता है, नहीं। उसके ट्रे में जितने भी नंबर थे सारे एक के बाद डाल दिए, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बोले कुछ नहीं दिखाई दिया अभी तक, बोले कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले कितना पढ़ा, बोले कुछ नहीं। भाई पढ़ा हो तो वो पढ़ सके ना, आंखों से तो दिखता था उसको, लेकिन पढ़ा है तो बोले नहीं, क है, ख है, गा है, पढ़ा ही नहीं था। उसको ऐसा ही चश्मा रखता है तो पढ़ना आ जाता है, इसलिए वो वहां पर पहुंच गया था। अरे बोले ये आंखों से नहीं पढ़ा जाता, ये अंदर होती है पढ़ाई, ये पढ़ाई अंदर होती है तब वो बाहर आती है।
अभी अंदर पहले से गोबर पड़ा हो तो बाइबल पढ़े तो उसको क्या दिखेगा? पहले से अपनी मान्यता अंदर भरी पड़ी हो, फिर बाइबल में देखे क्या उसको पढ़ा जाएगा? और इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी अंदर पड़ा है उसको आज निकाल दो, आज न्यूट्रल हो जाओ, ना इधर ना उधर, ना किसी की सुनो, लेकिन बाइबल लेकर बैठो और बाइबल में देखो। नहीं तो स्टैनली तो चिल्लाता ही रहेगा, लेकिन पहले से अंदर से भरा वैसे ही देखना है तो फिर कहाँ सुधार आने वाला है? लेकिन आज सब कुछ निकाल कर शांति से बाइबल लेकर जो है और बाइबल में जो लिखा है उसको देखो। सभी को एक बार निकाल दो अपने दिल से, अपने पेट से सारा कचरा निकाल दो और फिर पढ़ो बाइबल और देखो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आप क्या कहना चाहते हो, आज मुझसे सिखाओ। इसलिए प्रभु से क्या बोलते हैं, प्यासा मेरे पास आ, किसी और के पास मत जा, मेरे पास आ। चाहे किसी भी दास के जरिए परमेश्वर के पास, लेकिन जाओ परमेश्वर के पास, दास की मत सुनो। निनवे के लोगों ने यूना का सुनकर विश्वास नहीं किया था, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया था। सुना यूना से, लेकिन विश्वास परमेश्वर के वचन पर। आप भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। तीसरी बात, बाइबल के अनुसार विश्वास करो। न्यूट्रल होकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बाइबल क्या कहना चाहता है, फिर ऐसा विश्वास करो और तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे और तब जितना पियोगे, जितना खाली हो जाओगे, उतने आप पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे और तब समझो टिकट मिल गया। ये चार बातें नहीं होगी, टिकट नहीं मिल सकती। टिकट नहीं मिल सकती तो स्वर्ग नहीं जा सकते। अभी वक्त बहुत ही कम है और इसलिए बहुत जल्द, मैं तो बोलता हूँ आज ही मान लो और अपने आप को बचा लो, पवित्र आत्मा को पालो। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, किसी की भी मत सुनो, दिल में कुछ रखकर मत सुनो, लेकिन आज सब कुछ निकाल कर बाइबल पढ़ो। सही में बाइबल क्या कहना चाहता है, क्या जो बताया गया वही सही है, ऐसा सही में बाइबल में लिखा है। जो पहले वाले चश्मे उसको उतार दो, पहले वाली जो मान्यता है उसको निकाल दो, लेकिन संपूर्ण रीति से शुद्ध हो जाओ, सारा कचरा निकाल दो और फिर बाइबल में पढ़ो तो आपको बाइबल जैसा परमेश्वर ने लिखा है वैसा दिखाई देगा और तब आपके जीवन में परमेश्वर का राज आएगा। तब आप प्यासे भी हो जाओगे, भागोगे भी सही, पियोगे भी सही, टिकट पालोगे और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।